प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या से जा चुके हैं, लेकिन जो उन्होंने मैसेज दिया है वो शायद अभी भी यहाँ पर है। आचार्य लोकेश मुनि वहाँ पर मौजूद थे प्राण प्रतिष्ठा जब हो रही थी, और वो उन 8,000 लोगों में से थे जो डिग्निटरीज जिनको इनवाइट किया गया था। आचार्य जी, सबसे पहले ये बताइए कि उस वक्त वो क्षण कैसा था, वो वक्त कैसा था? हमारे जी, मैं कहूँगा आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया है। वो बिल्कुल ऐतिहासिक पल था, अद्भुत था, अनुपम था, अद्वितीय था, बेजोड़ था। मेरे पास शब्दकोश में शब्द नहीं है उस खुशी को व्यक्त करने के लिए। और ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, ये राष्ट्र मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। ये राम राज्य की आधारशिला का शिलान्यास हो गया है। और जैसा मंच से प्रधानमंत्री जी ने और मोहन भागवत जी ने आह्वान किया कि हम भी राम जी के जीवन से गुणों को लेकर, मैं देशवासियों को एनडीटीवी के माध्यम से कहता हूं, आइए आज के दिन हम संकल्प करें, राम जी के गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करें और हम देश को राम राज्य की ओर ले चलें। और जब मैं कहता हूं राम राज्य का अर्थ क्या है? राम का अर्थ है मर्यादा, अनुशासन, संयम, त्याग, बलिदान, बड़ों का सम्मान, नारी जाति का सम्मान। तो भला इससे हमारा देश जो है आज अयोध्या जी अपने आप में एक शक्ति केंद्र बन गया है, समन्वय की भूमि है। जैनों के 5 तीर्थंकर यहाँ पर हुए हैं, श्री राम जी का भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, और अयोध्या जी से बौद्ध धर्म का, सिख धर्म का, तो यह अपने आप में एक समन्वय की नगरी, एक शक्ति स्थल अध्यात्म का। और यही हमें विश्व के अंदर जो है वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को फैलाने में कामयाब करेगा और भारत पुनः विश्व गुरु के दर्जे पर स्थापित होगा। आचार्य जी, आपने दर्शन भी किए अंदर जाकर के? जी, हमने सभी ने क्रम से, बहुत अच्छी व्यवस्था थी जी, और बड़ी स्मूथली अभी भी चल रहा है क्रम जी, और ये सबको दर्शन व्यवस्थित ढंग से कराए जा रहे हैं। तो क्या फिर से आएंगे? मैं बिल्कुल आऊंगा। मैं तो पिछले साल भी आया था, जब निर्माण नहीं हुआ तब भी आया था, अभी आया हूँ। और एनडीटीवी के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा हूँ कि जैन धर्म भी अपनी ओर से यहाँ पर एक ऐसी सुविधा उत्पन्न करेगा जो आने वाले दर्शनार्थियों को ठहरने की सुविधा हो सकेगी। आचार्य लोकेश सेवा सद्भावना ट्रस्ट जो है सेवा सदन का निर्माण करेगा। ये आज खुशी के दिन मैं जैन धर्म की ओर से, अहिंसा विश्व भारती की ओर से घोषणा कर रहा हूँ। और आप देखिए उस तट पर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। दीपोत्सव, ये आज दीपोत्सव मन रहा है। दीपावली मनाई थी, आज फिर दीपावली मनाई जा रही है। और महाराज मैं कहूँ, ये केवल अयोध्या जी में नहीं, केवल भारत में नहीं, अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर से लेकर के विश्व के 100 से अधिक देशों में यही माहौल इस समय बना हुआ है। हर जगह यही माहौल है, यही माहौल है, बिल्कुल यही माहौल है। आंखों में एक अलग चमक है, चेहरे पे मुस्कान है, और उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आप देखिएगा, इतनी भयंकर शीत लहरें, नंगे पांव चले आ रहे हैं, नंगे बदन सरयू जी में नहा रहे हैं, और फिर भी उनके चेहरे पर जो प्रसन्नता है उसे किसी थर्मामीटर से नापा नहीं जा सकता, किसी तराजू से तोला नहीं जा सकता। वो अनुपम है, ऐतिहासिक है, अलौकिक है जी। और जैन धर्म और क्या क्या करेगा, क्योंकि आपने कुछ एक अनाउंसमेंट किया कि यात्रियों के लिए सुविधा होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मारिया जी, आपको बताऊं, जैन धर्म में सर्वोच्च स्थान है तीर्थंकरों का, और प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ऋषभ की ये जन्मभूमि है। और केवल भगवान आदिनाथ की नहीं, 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। और राम जी का जैन धर्म में भी वही महत्व है जो भगवान आदिनाथ और महावीर का है, वही महत्व है। तो इस समन्वय की नगरी में मेरी संस्था ने निर्णय लिया कि हम एक सेवा सद्भावना सदन यहाँ स्थापित करें, जिससे कि श्रद्धालुओं को, चाहे वो सनातन धर्म के हैं, चाहे जैन धर्म के हैं, चाहे बौद्ध हैं, चाहे सिख हैं, उन सबको सुविधा मिल सके। और ये आज खुशी के दिन मैंने एनडीटीवी पर पहली बार घोषणा की। और ये बस अंतिम सवाल, जो वहाँ का माहौल था, जो मंदिर परिसर में जब आप गए और जब आपने मंदिर को देखा, तो वैसा मंदिर आपने पहले कहीं देखा है, या फिर ये कहा जा रहा है कि वो अक्षरधाम की तरह बना है जो दिल्ली में अक्षरधाम है? वो अक्षरधाम क्या, मैं इतना ही कहूँगा, इस मंदिर के लिए वो अलौकिक है, अद्वितीय है, उससे किसी की तुलना हो नहीं सकती है। और इतना वो दिव्य क्षण का सबको इंतजार था। जब से गए हमारी आंखें तरस रही थी कि कब
वो प्राण प्रतिष्ठा हो और राम जी के मूर्त के दर्शन। ये मूर्ति जो है, ये मूर्ति अपने आप में हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। ये मूर्ति हमें एकाग्रता का आलम्बन देती है। ये मूर्ति हमें राम जी के गुणों से परिचित कराती है। और उस मूर्ति के जब दर्शन हुए, लोगों ने अपने आप को धन्य माना, कृतपुण्य माना। मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि वहाँ संतों के साथ मैं प्रथम पंक्ति के अंदर उपस्थित था, इस ऐतिहासिक घटना का साक्षी बना। ये मेरे जीवन का परम सौभाग्य है। और आप अयोध्या में भी कुछ दिन और हैं या आप नहीं, मैं आज ही यहाँ से प्रस्थान कर रहा हूँ। श्री श्री रविशंकर जी के साथ जोधपुर लैंड करूंगा आज रात को जी। ही। और कल हम जैनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान, विश्व प्रसिद्ध नाकोड़ा जी, मैं श्री श्री रविशंकर जी के साथ जा रहा हूँ। वो जैनों का तिरुपति बालाजी है राजस्थान में, श्री नाकोड़ा जी तीर्थ। हम अयोध्या से सीधे नाकोड़ा जी तीर्थ जा रहे हैं। ये अपने आप में एक समन्वय है। उसमें एक जैन सन्यासी है, तो आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी मेरे साथ हैं। जी, चलिए, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद मारिया जी आपका। जी, बहुत धन्यवाद। and he was among those who were actually present inside the premises. Prime Minister, as I said, has left, but as far as the devotees are concerned, they are still inside the premises of Ram Temple trying to get a glimpse of Ram Lalla.